हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट 15th एंड 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 15th और 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में उतना खास कुछ डिफरेंस नहीं होती है। ये दो वीक समवट सिमिलर ही होती है, तो इस वजह से मैंने इस दोनों वीक को कंबाइंड करके एक ही व्लॉग में मैंने डाला हुआ है। तो इस वजह से चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, मैं अभी अपने प्रेगनेंसी व्लॉग्स जो है वो अपलोड कर रही हूँ, और अगर मेरे पिछले वीडियोस जो है वो आपने नहीं देखे हैं रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी व्लॉग्स माई एक्सपीरियंसेस, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी व्लॉग्स के नाम से एक टाइटल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। 1 बाय 1 आपको मेरे सारे प्रेगनेंसी व्लॉग्स जो है वो आपको मिल जाएंगे वहां पे। प्लस लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। और स्माइलवी शताब्दी से अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको मेरे सारे प्रेगनेंसी व्लॉग्स जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज। तो टॉकिंग अबाउट 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो है ये वीक 4th मंथ के मिड पॉइंट में है, जो कि है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पे आपकी बेबी की साइज जो है एक एप्पल की तरह हो गई है, एंड बेबी का जो लेंथ है वो 3.98 इंचेस हो गई है अभी। So now it's a no early pregnancy symptoms anymore। कोई भी early pregnancy symptoms जो है वो धीरे धीरे वैनिश होना जो है स्टार्ट हो चुकी है। It's a very wonderful time to enjoy your pregnancy period। So happily इस वीक से आप enjoy कर पाएंगे आपके pregnancy journey को। So now just focus on your food diet such as minerals, vitamins, healthy fats and water intake। सो इस वाले वीक से आप कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे जो आपको पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नजर नहीं आई थी। वो है एक्ने और पिंपल्स। आपके चेहरे में पिंपल्स आ सकती है, या फिर एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके फेस में आ सकती है, या फिर आपके चेस्ट एरिया में आ सकता है, या फिर आपके बैक पोर्शन में आ सकता है। ये बिल्कुल ही कॉमन एक सिम्टम है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। सो मेरे केस में मैं जब 4th मंथ में एंट्री ही मैंने लिया था, उसी वक्त से मुझे मेरे फेस में पिंपल्स आ गए थे यहाँ पे इस तरफ पे। तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये किस वजह से आ रही है। तो मैंने बहुत ज्यादा स्टडी की, उसके बाद मैंने सर्च किया, इवन मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ही एक कॉमन सिम्टम है ड्यूरिंग योर 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी। किसी लेडीज को हार्मोनल चेंजेस के कारण पिंपल्स जो है वो आ सकती है। वो कहीं पर भी हो सकता है, लाइक फेस में, आपके चेस्ट एरिया में एंड बैक पोर्शन में। सो इट इज वेरी कॉमन। 15th वीक में और एक सिम्टम्स जो है बहुत कॉमनली आप फेस कर सकते हो, वो है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक इन द सेंस छोटे छोटे कोई भी कारण से, कोई भी बात से आपको पैनिक अटैक आ सकती है। लाइक आपका जो मूड है वो बिल्कुल बिगड़ सकता है। कुछ भी ऐसी चीज जो आपको एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है सुनने को, उसमें आप सारा दिन सोचते रहते हो, एंड पैनिक अटैक जो है वो आपको आप उस टाइम पे फील कर सकते हो। इससे कैसे बचे कि आप जो भी नेगेटिव बात है, या फिर कुछ भी ऐसी बातें या फिर ऐसी चीजें जो आपके सोशल मीडिया में या फिर टीवी में या फिर कहीं भी आप देख रहे हो, जस्ट आप इग्नोर कीजिएगा। एंड कुछ भी ऐसी बातें जो नेगेटिव वाइब्स दे रही है, उससे आप अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए। नेक्स्ट सिम्टम्स जो है, नोज ब्लीडिंग की समस्या आपको हो सकती है। तो अगर आपको नोज ब्लीडिंग की समस्या होती है, बिकॉज नोज ब्लीडिंग की जो ये सिम्टम है ये कॉमन नहीं है बिल्कुल, ये हर लेडी को नहीं होती है। मेरे केस में मैंने ये फील नहीं की थी। सो इस वजह से अगर आपको नोज ब्लीडिंग की समस्या हो रही है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ योर प्रेगनेंसी टाइम, देन प्लीज डू विजिट योर डॉक्टर। खुद से कोई मेडिकेशन मत कीजिए। डू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट for the precaution. There is a good news from this month onwards, or you can say from this week onwards,
आपका वेट गेन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी बेबी बम्प जो है वो हल्की फुल्की सी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। विजिबल शायद से नहीं होगा, उतना लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप समझ पाओगे कि यस यू हैव पुट ऑन योर वेट ड्यू टू बेबीज वेट इज ऑल्सो गेनिंग रैपिडली। बेबी मूवमेंट जो है वो आप इतना फील नहीं कर पाओगे ड्यूरिंग दिस वीक। बेबी मूवमेंट आपको धीरे धीरे जब आप 5th मंथ पे पहुंचोगे या फिर मिड पॉइंट ऑफ द 5th मंथ, तभी आपको बेबी जो मूवमेंट है वो आप बहुत अच्छी तरीके से फील कर पाओगे। सो नाउ बिट रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऑफ कोर्स आपकी बेबी की मूवमेंट जो है वो आप फील कर पाओगे, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को ताकि बेबी का जो ग्रोथ है वो और थोड़ा सा डेवलप हो पाए। मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आप कंटिन्यू ही करोगे टिल योर 9 month ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी। सो इन दिस वीक ऑल्सो यू विल बी फेसिंग बेली इचिंग सिम्टम। बेली इचिंग की जो सिम्टम है ये कंटिन्यूअस ही एंटायर प्रेगनेंसी में ही आपको होने वाली है, बिकॉज आपकी बेली जो है वो अभी ग्रो कर रही है। सो इस वजह से बेली स्ट्रेच हो रही है, इसका स्किन जो है स्ट्रेच हो रहा है। सो इसके वजह से बेली इचिंग की जो इशू है ये आपको रहेगी ही। तो इसके लिए आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आपके बेली के साइड को मॉइस्चराइज करके रखे, एंड ट्राई कीजिएगा कि नॉन पैराबेन मॉइस्चराइजर ही आप बेली के साइड में मॉइस्चराइज करके रखें। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फ्रॉम दिस वीक यू विल नोटिस इज लेग्स में क्रैम्प्स आना। लेग्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आपको आ सकती है, आप फील कर सकते हो। पैरों में सूजन आ जाना, पैर फूल जाना, ये सारे सिम्टम्स जो है ये कॉमन ही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किसी लेडीज को ये ड्यूरिंग द 2nd ट्राइमेस्टर से ही फील कर सकती हैं वो, और किसी लेडीज जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में जाके ये सारी चीजें जो है वो फील करती हैं। अगर आपने इस वीक में कुछ फील किया है ऐसा कि आपके पैरों में सूजन आ रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, पैर फूल गए हैं, देन उसका सॉल्यूशन आप ये कर सकते हो कि रात को सोने के पहले आप हल्की गर्म पानी में नमक देके आपके पैरों को डुबो के रख दीजिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आप इस वीक में फील करोगे वो है हार्टबर्न एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम। आपकी बेबी जो है अभी ग्रो कर रही है बहुत रैपिडली, बहुत ज्यादा अपने बॉडी का ध्यान रखिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए जितना हो सके, किसी और के भरोसे मत रहिए, अपने आप को ही पैम्पर कीजिए जितना। सेल्फ पैम्परिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम, कि इस टाइम पे ना बहुत अजीब अजीब थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो इस वजह से क्या है कि आप सोल्यूशन एक ही है कि सेल्फ पैम्परिंग कीजिए, उससे आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा खुश रखते हो और किसी और की जरूरत आप फील भी नहीं करोगे। एंड एडिशनल अगर किसी और ने आपको पैम्परिंग कर दी है उससे सोने में सुहागा और क्या ही हो सकता है। बट सेल्फ पैम्परिंग इज must during the pregnancy period. So yes, this is all about 15th week of your pregnancy. अभी चलेंगे towards the 16th week of the pregnancy journey. Hey everyone, now this is about the 16th week of pregnancy, of course in the 2nd trimester and in the mid of the 4th month of प्रेगनेंसी जर्नी। तो 16th वीक में बेबी का जो साइज है ना वो लाइक ए पियर और एवोकाडो का जैसे हो गया है, एंड बेबी की जो लेंथ है वो है 4.57 इंच तक ग्रो हो चुकी है। बेबी इज रैपिडली ग्रोइंग इन योर वूम। बेबी की जो मूवमेंट है ना वो स्टार्ट हो चुकी है आपके वूम में। हालांकि आपको इस टाइम पे पता नहीं चलने वाला है, बिकॉज ये आपको पता चलेगा लाइक 5th मंथ ऑनवर्ड से। इस वीक से आपका जो क्रेविंग्स है ना, खाने का जो इच्छा होता है वो बहुत रैपिडली ग्रो हो जाएगा। लाइक आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी, कोई भी चीज खाने की इच्छा जो है वो बहुत रैपिडली टेस्ट बर्ड्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगी। नाउ इन दिस पॉइंट इन
इन दिस वीक से आपको ना हल्की फुल्की सी पेल्विक पेन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। पेल्विक पेन, बेली पेन, ये सारी चीजें जो है कॉमन सिम्टम्स है, क्योंकि आपकी बेली जो है वो स्ट्रेच हो रही है, तो इस वजह से आपको पेन का एहसास थोड़ा बहुत हो सकता है। नाउ इन दिस वीक ऑनवर्ड्स आपका जो वेट गेन है ना वो स्टार्ट हो चुका है। वेट गेन करना आपने स्टार्ट कर दिया है एंड आपको अभी कंफर्टेबल क्लोथिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इस वजह से लूज फिटिंग क्लोथ्स का शॉपिंग जो है वो करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको पुराने कपड़े जो है आपको फिटिंग नहीं आएगी, थोड़ा बहुत इस तरफ टाइटनिंग आपको फील होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए अपने बॉडी में, जितना हो सके पानी पीजिए। लाइक 3 लीटर्स अगर आप पानी पी रहे थे पहले, बढ़ा के 4 लीटर्स अ डे कर लीजिए। ऑफ कोर्स गुड डाइट में फोकस कीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कीजिए एंड ऑफ कोर्स रेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना हो सके अपने आप को, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, बिकॉज योर बॉडी इज growing rapidly, your baby is growing rapidly in your womb and your body is working 24 hours to create a human being in you. So yes, rest दीजिए अपने बॉडी को। Most important thing is टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। जो भी मेडिसिन सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड किया गया था फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड, प्लीज उसे टाइमली लीजिएगा, क्योंकि ऑफकोर्स डॉक्टर ने तो बता ही दिया था किस टाइम पे कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, तो अकॉर्डिंगली ही आप अपने मेडिसिन जो है वो लीजिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, बहुत ज्यादा गर्मी लगने वाली है आपको। लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की आदत है, आप उनसे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी आपको, एनी टाइम एक गर्मी की एहसास होगी। ऑफ कोर्स हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स में घिरा रहने दीजिए। नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव लोगों से बहुत अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलने वाली है आस पड़ोस लोगों से, तो आप स्ट्रिक्ट रहिए वही चीजों में जो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है, जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी। होप कि आपको ये व्लॉग जो है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन है, प्लीज उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्लॉग जो है अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशंस फर्स्ट ही चली जाए। मिलती हूं मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।